तो दोस्तों आज ना मेरा किचन महकने वाला है। और वो किचन क्यों महकने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया सी बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। और इस बिरयानी को हिंदुस्तान के अंदर नशा बोलते हैं, जो कि हर स्टेट का अपना ही नशा होता है। और जाहिर सी बात है, इस बिरयानी के लिए भैया लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। और वो जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि भैया मेरी बिरयानी अच्छी है और मेरी बिरयानी अच्छी है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ शेफ़ मोहसिन कुरैशी और मैं आपके लिए आज बहुत ही यूनिक सी बिरयानी लेकर आया हूँ, जो कि मटन से बनाने वाला हूँ। और जाहिर सी बात है, मैंने पिछली बार आपके लिए एक मसाला बनाया था जो कि बिरयानी का खुशबूदार मसाला था। और जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, आपके भैया पड़ोसी पूछेंगे कि ये बिरयानी कब बनी और कहाँ बनी। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये बिरयानी आज हमारे किचन में बन रही है और अगली बार आप अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर तेल। और इस तेल की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। वो ज़्यादा रखने की वजह जो है मैं आपको जब अखनी हमारी तैयार हो जाएगी फिर बताऊंगा कि मैंने आपको इस तेल को ज़्यादा डालने के लिए क्यों बोला है। तो ये तेल गरम हो गया है। अब इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो दोस्तों अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज डालने के बाद में इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद में इसके अंदर जो है हम डालेंगे अदरक लहसुन का पानी। और हमेशा लखनऊ के खाने के अंदर अदरक लहसुन का जो इस्तेमाल होता है वो पानी के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये ख़ास ध्यान रखिएगा। हमेशा कोई भी गोश्त की डिश बनाएंगे तो उसे अदरक लहसुन के पानी के साथ इस्तेमाल करिएगा, उसको बोलते हैं बघार। तो दोस्तों प्याज को ना कंटिन्यू चलाते रहिएगा ताकि जो प्याज है वो चारों तरफ से ब्राउन होती रहे, ना कि एक तरफ से। इसलिए हमेशा ब्राउन करते समय फ्लेम भी थोड़ा स्लो रखें। और ये देखिए, जब इस रेशियो पर आ जाए फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लें ताकि प्याज जो है बहुत जल्दी काला ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तेज़ तो वो काला पड़ने लगता है। तो इसलिए बहुत हल्की फ्लेम कर दें। और ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम जल्दी से डालेंगे अदरक लहसुन का पानी। तो इसे बोलते हैं बघार। अब इसके अंदर हम डालेंगे मटन। अच्छा, इस मटन के अंदर नली, करेली, बोटी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा किया है, क्योंकि हमेशा नली और करेली जो है वो गोश्त के अंदर चेप पैदा करती है। और जो चेप पैदा करती है तो जब भी आप चावल के साथ दम करेंगे तो वो एक अलग सा लस पैदा करेगी और फिर वो जायकेदार होगा। तो ये रहा हमारा गोश्त। और ये गोश्त को थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इस गोश्त को थोड़ा सा हम भूनेंगे और भूनने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे पीला मिर्च, नमक और हमारे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग और तेज़पत्ता, दालचीनी और टूटा हुआ जायफल। तो ये सब डालने के बाद में हम इसे भूनेंगे।
भूनने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है जितना भी मसाला हमने डाला है ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर देखिए मसाला भी मिक्स हो गया है, थोड़ा सा भून भी गया है। कम से कम आप ध्यान रखिएगा इसे 5 मिनट तक भूनिएगा धीमी आंच पर। और उसके बाद में हमें इसके अंदर डाल देना है पानी। तो ये दोस्तों हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद में हम इसे ढक देंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद इसको खोल के देखेंगे कि ये क्या हालात हैं हमारे मटन के। चलिए दोस्तों बहुत देर हो चुकी है, अब मटन को खोल के देखते हैं क्या कंडीशन है भाई मटन की। तो बढ़िया सा मुझे तो लग रहा है ये गल गया है। और मटन को चेक भी कर लेते हैं। भाई वाह, मटन तो एकदम मलाई जैसा गल चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो अब इसमें हम जल्दी से दही डालेंगे। और दही हमेशा बाद में डाला करिए। दही इसलिए बाद में डालते हैं क्योंकि पहले डाल देंगे तो दही हमेशा मटन को ऐठा देता है। और मटन जो मलाई जैसा अभी आप देख रहे हैं गल गया है वो नहीं गलता अगर मैं दही को पहले डाल देता। तो अब दही हमने डाल दिया है। दही डालने के बाद में हम भूनेंगे और दही की खटास ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये लगभग पक चुका है और भुन भी गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए बंद करेंगे। और बंद इसलिए करना है जितना भी तेल है वो इस ग्रेवी के ऊपर आ जाए और इस तेल को हमें उतारना है। और इसीलिए मैंने शुरू में बोला था आपको कि तेल क्यों ज़्यादा डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि इसका जो तेल है वो हमें उतारना है। उतारने के बाद में जब हम चावल को दम करेंगे इसके अंदर, फिर उस तेल को इसके ऊपर से डालेंगे ताकि जो इस ग्रेवी का मसाला है और घी है और तेल जो भी है वो उस चावल के अंदर सही तरीके से एब्जॉर्ब हो और बिरयानी को खाने में एक अपना ही बढ़िया तरीके से मज़ा आए। तो चलिए अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये तेल ऊपर लगभग आ गया है। और इस तेल को हमें बहुत हल्के हल्के उतारना है। और बिरयानी में हमेशा तेल का रेशियो जो है वो ज़्यादा रखिए ताकि जो चावल हैं वो सूखे सूखे ना लगें। तेल इसलिए भी सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है बिरयानी के अंदर। हमेशा सूखी सूखी बिरयानी नहीं तो आपको लगेगी। तो ये रहा, हमने सारा तेल उतार लिया है। तो अब हम इसको छानने की तैयारी करते हैं। तो इसको छानने से पहले सबसे पहले हम निकालेंगे इसके पीसेस। जो पीसेस हैं इसके पीसेस को हम अलग कर लेंगे। पीसेस को अलग इसलिए करना है कि जो इसकी अखनी है, झोल है, वो हमें छानना है। वो छानना क्यों है, देखिए भाई लखनऊ की बिरयानी है और लखनऊ की जो बिरयानी है वो बहुत ही नज़ाकत और शफ़ाकत से बनाई जाती है। कोई भी खड़े मसाले कुछ भी मुंह के अंदर आने नहीं चाहिए। तो इसी वजह से जो है हमेशा बिरयानी की अखनी जो तैयार होती है उसको छाना जाता है। तो ये देखिए आप, हमने इसको पीसेस को अलग कर लिया है। और पीसेस को अलग करने के बाद में हम इसकी जो ग्रेवी है उसको छानेंगे। आपके घर में कोई भी छन्नी हो बारीक, उससे छान लीजिएगा, या फिर कोई भी छन्नी हो बारीक उससे छान लीजिएगा, या फिर कोई कपड़ा हो, मसलिन क्लॉथ हो, उससे छान लीजिएगा। बिल्कुल बारीक छन्नी से छानेंगे तो बहुत बढ़िया सा एक फाइन सा स्टॉक रेडी हो जाएगा। और उसी स्टॉक के साथ जो चावल हैं उसको हमें दम करना है। और स्टॉक का रेशियो हमेशा ज़्यादा रखिए। और जो नली और करेली का इस्तेमाल किया है वो इसीलिए किया है, जो स्टॉक होता है वो बहुत मतलब ताकतवर होता है और चावल के साथ जब मिक्स हो जाएगा तो उसका एक अपना ही मज़ा आएगा। तो चलिए ये हमने छान लिया है और इसके बाद में अब हम चावल की तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों चावल का पानी हमने पहले ही चढ़ा दिया था और चावल का पानी उबल चुका है। और अब इस चावल के पानी के अंदर हमें डालना है इलायची।
लौंग, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। अब इस पानी के अंदर जो हमने ये खड़े मसाले डाले हैं इसे पकने देंगे थोड़ा सा, ताकि वो अपना फ्लेवर जो है उस पानी के अंदर आ जाए। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक खास कर ध्यान रखिएगा, नमक बहुत अहम रोल है बिरयानी के अंदर। अगर कम हो गया तो बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा हो गया तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो बट ये राइस हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी उबालने का एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो ध्यान रखिएगा। अगर इस टेक्निक से आप चावल उबालते हैं तो कभी भी चावल जो बिरयानी का है आपका वो टूटेगा नहीं और हमेशा बहुत बड़ा बड़ा चावल निकलेगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है, गैस को तेज़ कर देना है। और गैस को तेज़ करने के बाद में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार इस तरह से हमें चला देना है, ताकि चावल जो है वो नीचे बैठे ना। बस एक बार इसलिए बोल रहा हूँ, जितनी बार चलाएंगे उतनी बार ये चावल टूटेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है आपको। और ये जैसे ही एक उबाला आएगा वैसे ही हमें क्या करना है, इसको हमें धीमी आंच कर देनी है। बहुत धीमी नहीं, मीडियम आंच पर इस चावल को छोड़ देना है। जितनी मीडियम आंच पर ये चावल पकेगा उतना इसको टाइम मिलेगा अपने आप को लंबा करने के लिए। तो ये चावल को अब हम पकने देते हैं। तो दोस्तों ये इसमें अब बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है और देखिए ये चावल कितना बढ़िया लंबा हो गया है। और इसको हमने 2 घंटे कम से कम भिगोया था। और आप भी इस चावल को कभी भी बासमती चावल को जितना ज़्यादा देर तक भिगोएंगे उतना ही ज़्यादा ये लंबा होगा। और इस चावल को आप ये ध्यान रखिएगा कि 80% पे उतार देना है हमें, ताकि हम इसका जो अखनी निकाली है उसके अंदर हम दम करें, उसी के अंदर दम करें, तभी वो बिरयानी के चावलों के अंदर वो खुशबू और वो जो अरोमा है वो अंदर तक पूरा एब्जॉर्ब होगा। तो ये देखिए अब बिल्कुल बस 2 मिनट में ये होने वाला है। 80% हमें कैसे पता लगेगा, ये चावल जो है आप इसको दबा के देखिएगा तो अपने आप वो पता लगेगा। तो दोस्तों अब हमारे चावल लगभग बॉईल हो चुके हैं और इसे अब हमें इस तरह से छान लेना है। और छानने के बाद में एक ट्रे के अंदर इन चावलों को निकालिएगा और जो ये खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं ना, इनको भी हटा दीजिएगा। तो चलिए ये चावल जो हैं हमारे छन चुके हैं। अब हम अपनी जो अखनी है उसको तैयार करते हैं जल्दी से। दोस्तों ये रही हमारी अखनी जो हमने छान लिया था मटन के अंदर से, और पीसेस अलग रखे हुए हैं। और अब इसके अंदर हमें जो जो मसाले डालने हैं वो मैं बताता हूँ। पहले इसे हम पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ, क्योंकि हमेशा गरम चीज़ों में ही खुशबू के मसाले डालिएगा, ठंडे में मत डालिएगा क्योंकि वो खुशबू नहीं आएगी। ये हमने बस हल्का सा ज़रा सा इसे पका लिया है। और पकाने के बाद में ये रहा हमारा बिरयानी का मसाला, जो कि पिछली बार मैंने वीडियो में आपको बताया था। और ये हमने डाल दिया। उसके बाद में हमने डाला है थोड़ा सा दूध और ज़ाफ़रान इसके अंदर, ताकि कलर आ जाए। और फिर हमें इसी के अंदर दूध और डालना है। दूध डालने की वजह ये है, जो चावल होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ दूध इसलिए डाला जाता है। लोग कहते हैं कि मटन के अंदर दूध का क्या काम, लेकिन मैं कहता हूँ कि मटन के अंदर दूध का बहुत ज़रूरी काम होता है भाई। ऐसा मत बोलिए आप लोग। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे और यही समय है हमारे पास नमक और मिर्च जो भी है इसी टाइम पता लग जाएगा, क्योंकि एक बार अगर दम हो गई ना फिर
समझ लीजिए खेल ख़राब हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। देखिए नमक थोड़ा सा कम है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर नमक, और फिर इसके अंदर डालेंगे इत्र और थोड़ा खुशबू मसाला कम था जो मैंने डाल दिया है, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम केवड़ा, और मिर्च मुझे कम लग रही है तो मैं मिर्च और बढ़ा रहा हूँ। इस टाइम पर आप सब चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमें मिक्स कर देना है और एक बार फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करके पका लें। तो चलिए एक बार हम आखिरी बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। भाई वाह, खुशबू भी बढ़िया आ रही है, मिर्च भी बढ़िया है। तो अब हम इसका जो अखनी है वो थोड़ी सी अलग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस के साथ ही आप सारी चीज़ों को करते रहिएगा। ये लखनऊ की ऑथेंटिक बिरयानी है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने जो है अलग कर लिया है झोल को, इसके अखनी को, और अब हम इसके अंदर जो राइस बॉईल किए थे हमने वो डालेंगे। एक लेयर इसका लगाएंगे और फिर अब हम डालेंगे इसके अंदर, इसके ऊपर मटन। ये मटन मैं बीच में सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि अगर बाय चांस फ्लेम में और आपको ऊपर नीचे 19-20 हो गया टाइम में और ध्यान नहीं लगा पाए तो आपका पूरा मटन जलेगा नहीं। नीचे से अगर जलेगा तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का राइस जलेगा। हमेशा बिरयानी जब भी आप बनाइए तो मटन को इसी तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, मटन हो या चिकन हो, इसी तरह से रखिएगा। और उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा अखनी फिर से, और अब फिर से हम डालेंगे इसके ऊपर बचा हुआ राइस, और जो ये अखनी बची है ये हम ऐसे हाथ घुमाकर डालेंगे ताकि चारों तरफ मिक्स हो जाए। और फिर जो हमने तेल निकाला था इसका वो डालेंगे अब, ताकि चावल जो है वो सूखे ना रहें। नहीं तो बिरयानी सूखी सूखी लगेगी ना, मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद में हमें बहुत ख़ास चीज़ करनी है, हमेशा बीच में इस तरह से होल कर ले ताकि नीचे से स्टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से दम में आए, और फिर वो आपको पता भी लग जाए कि दम हो रही है या नहीं हो रही है। अब हमने तेल भी डाल दिया है। अब उसके बाद में डालेंगे हम दूध और ज़ाफ़रान, जो कि बहुत बढ़िया सा कलर देगा बिरयानी के अंदर। ये रहा। अब हम इसके अंदर दम मारेंगे। ये हम ढक देते हैं अब इसको। अब इसे हमें ध्यान रखना है कि कम से कम 15 मिनट तक बहुत स्लो फ्लेम पर दम मारना है। आपके पास घर में तवा है तो वो लगा कर मारिएगा, नहीं तो फिर वैसे भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से लगाता हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मुझे पता है मुझे कितना टाइम लगता है दम करने में। तो चलिए अब इसको दम करने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये बिरयानी दम हो चुकी है हमारी, और इसे हम खोलते हैं। क्या बढ़िया खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी बन चुकी है दोस्तों। और ये अब हम इसे नीचे से, ये बिरयानी जो है हमने अब खोल दी है, और
भैया तैयार है बिरयानी, और बढ़िया सा बुरानी रायता के साथ आप इसको खाइएगा, ना कि किसी और चीज़ के साथ। लोग सालन के साथ खाते हैं, लखनऊ की बिरयानी रायते के साथ ही खाई जाती है। और ये चावल आप देख सकते हैं, एक एक दाना जो है बहुत अलग अलग है, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए। तो अब हम मिलते हैं बढ़िया सी प्लेटिंग के साथ और अगली बार फिर नई रेसिपी के साथ। चलिए, थैंक यू। आई होप दोस्तों आज आपको ये जो बिरयानी मैंने बनाई है अच्छी लगी होगी। और इस बिरयानी को जिस टाइम तक मैंने आपको बताया है कि इस टाइम तक दम मारिएगा, तो उसी टाइम तक मारिएगा, और बहुत स्लो आंच पे, खासकर ध्यान रखिएगा, बहुत स्लो आंच पर इसको दम करिएगा। अगर आपके घर में तवा है तो उस तवे के ऊपर रख के दम करिएगा, ताकि नीचे से जो चावल हैं वो जले ना। और इसके अलावा जो मसाला है जिस टाइम पर मैंने डाला है उसी टाइम पर डालिएगा। तो फिर ठीक है, अगली बार मिलेंगे आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।